हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वनिमा ब्लॉग। तो ये वार्सिलू मुसन्ना का सेकंड पार्ट है, सेकंड डे है। तो बस सुबह सुबह उठी और मैं सीधे गई बालकनी में, क्योंकि मैंने कल बताया था, मतलब लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारी बालकनी से बहुत सुंदर सनराइज़ दिखता है। तो इसीलिए हम टाइम से उठ गए थे, बट अभी सनराइज़ हुआ नहीं था, तो हम सनराइज़ का वेट कर रहे थे। तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से खूबसूरत सा व्यू विद सनराइज़। फिर बस मैं रेडी हो गई थी और मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ। मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों सो रहे हैं। फिर बस उनको भी उठाया रेडी होने के बाद, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने जाना था। तो बस यहाँ हम तीनों निकल गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सुबह हमें ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का वाटर पार्क और जो एक्टिविटीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। यह है मेरे हस्बैंड की प्लेट, जिसमें है ऑमलेट, ब्रेड, भाजी, सॉसेस, ब्रेड, चीज़ और फ्रेश जूस। यहाँ खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप जिस तरीके के ऑमलेट बनाना चाहो तो आपके सामने वो फ्रेश बना के देते हैं। मैंने फ्रूट्स लिए थे, भाजी ली थी, पाव लिया था, एक पराठा ली थी, बैम्बनी में लिए थे, और चाय कॉफ़ी आप अपने चॉइस की कुछ भी ले सकते हो, और कर्ड लिया था, प्यूने कॉर्नफ्लेक्स लिया था। तो ब्यूटीफुल नज़ारे के सामने, मतलब सामने सी है, ग्रीनरी है, आउटसाइड बैठ के खाना तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम चले गए थे बाहर, क्योंकि पीहू को जाना था पूल में। तो अब मेरे हस्बैंड और बेटी जाएंगे पूल में। उसके बाद जाएंगे हम वाटर पार्क, और आपको बीच बीच में मैं दिखाऊंगी आप क्या क्या कर सकते हैं राइड्स यहाँ पे। लास्ट ईयर में जब गई थी तो हमने जिप लाइन किया था, तो इस बार हमने जिप लाइन नहीं किया। यहाँ पे आपको जेट स्काई और साइकिलिंग ले सकते हो, बनाना राइड्स, ये सब मिलता है। सुबह सुबह यहाँ पे आपको योगा सेक्शन भी होता है, तो आप योगा करना चाहो तो योगा भी कर सकते हो, जिम वगैरह सब कुछ है। तो ये देखिए, ये है सुबह सुबह का नज़ारा, कितना सुंदर लग रहा है। और स्काई
यहाँ पे ना बिल्कुल साफ़ दिखता है क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। तो जैसे ये बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं ना, तो ये भी आप रेंट पे ले सकते हैं, और बैटरी वाली जो होती है ना वो भी आप रेंट पे ले सकते हैं, जिसका 3 रियाल पर आवर, और जो बैटरी वाली होती है 5 रियाल पर आवर होता है। यहाँ पर आप कैमल राइड भी कर सकते हैं। तो ये कैमल है, तो जो लोग कैमल राइड करना चाहते हैं वो कैमल राइड भी कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं पूल एरिया में। इस रिज़ॉर्ट में 5 से 6 पूल हैं, छोटे बच्चों के लिए भी है, बहुत अलग अलग टाइप के हैं। तो अभी पीहू को मैं चेंज कराऊंगी और फिर लेके जाऊंगी मैं इसको पूल में। आपको पूल पे जाना है या बीच साइड जाना है तो आप यहाँ से टॉवल ले सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉवल्स होते हैं, तो आप जितने मेंबर हो उस हिसाब से टॉवल ले सकते हो। तो पूल में जाने से पहले हमारा प्लान चेंज हो गया, हमने सोचा एक बार बीच साइड जाके आते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का बीच कैसा है, तो चलिए चलते हैं। पूल साइड ही इनका चेंजिंग रूम है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ जाके आप चेंज कर सकते हैं, और आफ्टर पूल आप शावर भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने पीहू का चेंज कराया है। तो अभी हस्बैंड और बेटी जाएंगे पूल में। मैं पूल में नहीं गई थी, लास्ट टाइम गई थी बट इस बार नहीं गई। अब हम जा रहे हैं वाटर पार्क, जो कि पहले नहीं था, अभी नया खुला। बहुत मजा आता है, रॉकेट जैसी स्लाइड है यहाँ। रॉकेट जैसी? हाँ, यहाँ पे बहुत एक स्लाइड है ब्लू वाली, उससे इतनी तेज निकलते हैं, एकदम रॉकेट जैसे निकलते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ, तो देखिए पूरा नया बना है। यहाँ मैं बैठ जाती हूँ। तो पीहू रेडी एंड पीहू के पापा भी रेडी। इसमें फ्लोटर्स की आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके।
इंटरेस्टिंग जो था यही था, मतलब ये लास्ट ईयर नहीं था, अभी बना है। तो बड़ों के लिए बड़ी स्लाइड्स है जो कि घूम घूम के काफ़ी अच्छी है। छोटे बच्चों के लिए ना छोटी ये स्लाइड्स है, तो दोनों का अलग अलग है। बीच में हल्का सा डिवाइडर बना रखा है, तो छोटे बच्चे भी आराम से खेल सकते हैं। इनफैक्ट 1 ईयर 2 ईयर्स के और बड़े भी कर सकते हैं। तो बहुत बच्चों को बहुत मज़ा आता है, इनफैक्ट बड़ों को भी काफ़ी मज़ा आता है। तो बहुत अच्छा इन्होंने ये बना दिया है। आप पूरा दिन भी यहाँ रहोगे ना तो टाइम का पता नहीं चलेगा। उसके वाटर पार्क की टाइमिंग है तो सुबह मतलब मॉर्निंग में 10 to 12:30 होता है, और फिर 2 to 5:30 होता है। बीच में 1-2 आवर्स के लिए ही बंद कर देते हैं। तो जो बड़ों वाली राइड्स है ना उसमें तो बड़ा मज़ा आता है, घूम घूम के पानी में आते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। और ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं है, बट जितना भी इन्होंने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। छोटे बच्चे और बड़ों दोनों को दोनों के अकॉर्डिंग के हिसाब से बनाया है, तो काफ़ी अच्छा है। बच्चे जाते हैं ना तो बड़ा इन्जॉय करते हैं, हम लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद हम चले गए थे फिर से बीच साइड। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का दोबारा से बीच, और यहाँ के बीच पे ना आपको सी सेल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे ना बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन भी लगा रखा है, बच्चे आराम से ट्रैम्पोलिन पे भी खेल सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी हैं, बड़ों के लिए गोल्फ भी है, और काफ़ी सारे गेम्स है बड़ों के लिए। यहाँ पे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है और गोल्फ है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। तो अगर आप यहाँ स्टेकेशन के लिए आते हैं ना तो मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता। हम 2 दिन के लिए आए थे, पर 2 दिन भी इतने आराम से निकल गए तो पता ही नहीं चला। मतलब आप आराम से इंजॉय करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मज़े से खेलो, तो बहुत अच्छा है। तो ये देखिए यहाँ का बीच भी बहुत सुंदर लगता है देखने में, बिल्कुल साफ़ सुथरा है और चारों तरफ ग्रीनरी है ना, तो बड़ा सुकून, पीस, बहुत अच्छा लगता है। वाटर पार्क से आने के बाद मैंने चेंज किया और हम चले गए टेनिस खेलने। टेनिस कोर्ट वाटर पार्क के पीछे ही है, तो यहाँ आप खेल सकते हैं। मगर यहाँ ना मुझे खेलना आता है ना ही मेरे हस्बैंड को खेलना आता है, बट हम ट्राई कर रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता, बट आप अपनी बिज़ी लाइफ से टाइम निकाल के कहीं भी अच्छे से रिजॉर्ट में जाते हैं तो सारी एक्टिविटी को इंजॉय करना चाहिए। तो बस यहाँ हमने ट्राई किया, अपना हाथ आजमाया, बट दोनों से नहीं खेला गया। तो फिर शाम हो गई थी और 6:30 यहाँ डिनर लग जाता है। तो ये सिर्फ मैं बैच का दिखा रही हूँ। आज कढ़ाई पनीर था और दाल मखनी थी,
जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। ऐसी दाल मखनी मैंने नहीं खाई, और डेज़र्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। तो बस डिनर किया, क्योंकि दिन भर हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ की थी तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। डिनर करने के बाद हम चले गए थे अपने रूम में सोने, और नेक्स्ट डे हमारा था चेकआउट। तो यह बहुत अच्छा ये रिज़ॉर्ट है, मतलब आराम से यहाँ आओ, रिलैक्स करो, टेंशन फ्री होके। बच्चों के लिए भी इतना कुछ है ना, बच्चे अपने में ही लगे रहते हैं, बच्चों का अलग एंजॉयमेंट हो जाता है, बड़ों का अलग। तो बस इस तरीके से हम जाके सो गए थे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, मैं दोबारा से अपनी बालकनी से आपको व्यू दिखा रही हूँ। बस हमने सब कुछ पैक किया और हम निकल गए अपने घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चेकआउट का टाइम है वो है 12:30, आई थिंक 11:30 12:30 ऐसा है। बट अगर रूम्स खाली होते हैं, अगर आप चेकआउट का टाइम एक्सटेंड कराना चाहो तो आप उनको कॉल कर दो, तो वो ईज़िली एक्सटेंड करा देते हैं, अगर रूम मतलब इतना ज़्यादा रश नहीं होता। तो बस यहाँ हमने रखा अपना सारा सामान कार में और निकल गए घर के लिए। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।